फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मौसम अच्छा है लेकिन मेरा बैंड बज गया इस मौसम के चक्कर में। अभी कपड़े डाल के जा रही हूँ, 2 मिनट में हर तरफ काला काला कर रहा है, फिर आके मुझे सारा कपड़ा समेटना पड़ रहा है। आप लोग अभी मैं बस यहीं उतार रही हूँ, क्योंकि ये अभी सूखा नहीं, सूख गया है। बाकी सब अभी जस्ट मैंने धोकर डाला है, तो वो सब गीला ही है, तो उस पर उतरने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो थोड़ा बहुत गीला भी हो जाएगा तो चलेगा। गाइस, मौसम सच में बहुत अच्छा है। देखिए कितना प्यारा मौसम है, हम लोग देख सकते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मेरा खाना वाना हो गया है, मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है और आप लोग से दिखाएं कि मोतिहारी का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हम अभी छत पे गए थे कपड़ा उतारने, अभी फिर बारिश छूटेगी तो मुझे फिर छत पे जाना पड़ेगा कपड़ा डालने, ताकि वो सूख जाए। अभी बारिश जब से हो रही है यही काम चल रहा है, 2 मिनट में छत पे, 2 मिनट में नीचे, ये तो चलता ही रहेगा। खैर, आइए हम लोग कुछ बात करते हैं। तो आज मैं बात करूँगी फिर से मोतिहारी के बारे में। तो गाइस, अगर किसी को वोट लेना होता है, जब वोट आती है तो लोग हमारे दरवाजे पे आके हाथ जोड़ लेते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम यहाँ की जितनी भी विकास रुकी हुई है सबको अच्छे से करेंगे, यहाँ का हर एक चीज़, हर कार्य को अच्छे से करेंगे, नाले बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, आपको सारी सुविधाएं देंगे। ये सारी लंबी लंबी चीज़ें हमारे सामने फेंकी जाती है, लेकिन जब वोट वो लोग लेके चले जाते हैं, यहाँ से वो लोग जीत जाते हैं, उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं होता है कि किसका जीवन कैसे चल रहा है, यहाँ की जो पब्लिक है वो कैसे रह रही है। कहने को तो ये मोतिहारी शहर है और इसका हाल ना गांव से भी बदतर है। मैं गांव में रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैंने देखी भी है, लेकिन गांव से भी बदतर इस मोतिहारी की हालत है। और ये नगर पालिका में आता है जहाँ हम लोग रहते हैं। नगर पालिका तो ये कहीं से लगता ही नहीं है, कहीं इधर कूड़े का ढेर, कहीं नाली का सुविधा नहीं, सड़की पे पानी लगी है। और सबसे घिनौनी चीज़ मुझे ये लगती है, यहाँ मैं लोगों की गलती नहीं दूंगी, जो यहाँ के वार्ड कमिश्नर है, मेयर है, मैं उन लोगों को बोलूँगी कि वोट लेते टाइम तो आप लोग बड़े लंबे लंबे फेंकते हैं, लेकिन जब आप लोग जीत जाते हैं तो दोबारा आके देखते भी नहीं हैं कि यहाँ की पब्लिक कैसे रह रही है। यार, जब आप लोग को सरकार पैसे दे रही है हम पब्लिकों के लिए, यहाँ नाला सड़क ये सब बनवाने के लिए, तो फिर आप ये सारी चीज़ें करते क्यों नहीं हो? थोड़ी सी कुछ भैया हैं लोग यहाँ पे, सन्नी भैया हैं और एक और भैया हैं जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो लोग इन सारी चीज़ों पे कितनी बार वीडियो भी बनाए, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो यहाँ तो ना ही मेयर को किसी चीज़ का दिक्कत है, ना ही यहाँ के वार्ड कमिश्नर का किसी चीज़ का दिक्कत है। यहाँ किसी जो यहाँ के बड़े बड़े हैं, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के ये बोलते हैं ना, जो भी इस फील्ड से हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो किसे, हम आम पब्लिक लोगों को। यहाँ भी थोड़ी सी बारिश हो रही है, मैंने आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाया, थोड़ी सी बारिश हो रही है। यहाँ सड़कें पे इतनी घुटने घुटने पर पानी जमे हो जाएंगे, लोगों को आना जाना इतना मुश्किल हो जाएगा। मैं आप लोगों से क्या बताऊं, मैं खुद अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ कि मम्मी का दवा ख़त्म हो गया है, दीदी का चश्मा टूट गया है, लेकिन पानी और कीचड़ की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कि इतना घिनौना इस गली में सब हो गया है, इतना घुटने घुटने पर कीचड़, पानी, सब चीज़ भरा पड़ा है, उसमें किसको। और सबसे बड़ी बात ना, यहाँ बारिश शुरू होते ही यहाँ के लोग जो हैं
वो अपना नाला खोल देते हैं, बाथरूम वाला पानी सारा निकल जाता है। उसमें जाने के बाद पैर में खुजली, इन्फेक्शन का भी तो बहुत सारा डर रहता है ना, तो इसलिए हम लोग अभी बाहर नहीं जा रहे। तो भाई प्लीज़, अब वोट के टाइम आप लोग आके हाथ पैर जोड़ते हो, तो जब पब्लिक आप लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ रही है तो आप उन लोगों का क्यों नहीं सुन रहे हो? यहाँ नाला आप लोग क्यों नहीं बनवा रहे हो? मैं खुद बता रही हूँ कि मैं खुद, मेरा कोई भी काम सही टाइम पे नहीं हो पाता है। क्यों? पानी को लेकर के। इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ नाला नहीं है, और हम लोग पैसा वैसा लगा करके पीछे जो सोखता होता है पानी जाने वाला, वो भी बनवाए, वो भी किसी काम का नहीं है। यहाँ आपको पता है पानी ना निकलने की वजह से, यहाँ पानी का जो निकासी होता है उसका साधन नहीं है, उसकी वजह से हम लोग को पानी बहुत कम में कम खर्चा करना पड़ता है। बाथरूम में हम लोग कपड़ा धोते तो हैं, लेकिन उसे अच्छे से मैंने होता है पानी यूज करने के लिए सर्फ से धो करके उसे हम लोग छत पे जाके खंगारने के लिए छत पे हम लोग कपड़ा खंगारते हैं। उतनी चिलचिलाती धूप में बिल्कुल माथा गर्म हो जाता है। मतलब कभी कभी गाली निकलता है मेरे मुंह से कि भाई जो वोट ले रहे हैं वो, या फिर हम लोग को इकट्ठा होना होगा, हम लोग को एक मुठ होना पड़ेगा कि अगर कोई भी हम लोग से वोट मांगने आता है तो पहले मेरे गली मोहल्ले का तुम नाला सही करो, उसके बाद तुम्हें वोट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर देखिए आप लोग भी यहाँ रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, तो फिर जब आप लोग को सरकार, हम तो ये नहीं बोल रहे ना कि आप अपनी पैसा लगा करके यहाँ का नाला सड़क का विकास करो, सरकार दे रही तो आपको करने में क्या दिक्कत है? भाई आम जनता जो यहाँ रहती है, जो पब्लिक रहते हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनकी तकलीफ़ों को आप लोग समझो ना। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, अगर मेरा वीडियो कोई भी देख रहा है जिनको वहाँ तक पहुँच है या फिर जो ये काम करवा सकते हैं, तो आप लोगों से मेरा नम्र विनती है, निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इस काम को सफल करें। खैर, मैं एक और टॉपिक पे आज बात करना चाहूँगी, यहाँ के लोगों की सोच। जी हाँ, सोच पे बात करूँगी मैं। देखिए मैं यहाँ पर्सनली किसी को नहीं बोल रही हूँ, ना आपको बोल रही हूँ, ना उनको बोल रही हूँ, ना उनको। मैं बस जो यहाँ की सोच है, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनकी जो सोच है, उन लोगों के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहूँगी। अगर मैं सही बोलूँगी तो भी आप लोग कमेंट कीजिए, अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो आप लोग मुझे अपनी छोटी बहन समझ के डांट सकते हैं। जी हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि देखिए, अगर हमारे पति या फिर कोई भी लड़का या फिर आप ही के पति ही कहीं बाहर बीच वगैरह पर घूमने जाते हैं, तो वहाँ अगर दूसरों की बीवियाँ या फिर दूसरी कोई लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के घूमती है, तो इन्हें ताड़ने में तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब कि ये छोटी सी बात है कि ताड़ने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब बात अपनी बीवी पे आती है और जब बीवी बोले कि हमको ये पहनना है, वो पहनना है, तो सीधी सी बात कि तुमको शर्म नहीं आएगी ऐसे कपड़े पहनने में? भाई किस चीज़ की शर्म? जब देखने वाले को शर्म नहीं है तो पहनने वाले को शर्म क्यों होगी? देखो बोलता है लोग कि साड़ी में पूरा जो बदन होता है वो ढका होता है। बहुत सारे ऐसे घर हैं, ससुराल हैं या फिर मायका भी है, जहाँ लोग अपनी बेटियों को बोलते हैं कि तुम यहाँ साड़ी पहनना है, सूट नहीं पहनना है, वन पीस नहीं पहनना है, छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं। बहुत सारी ऐसे घर हैं। उसमें से पहले मैं भी आती थी अपने घर पे, क्योंकि मेरे घर वालों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो मेरे गांव में अगल बगल के लोग थे उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी कि ये क्या पहन रही है, नहीं पहन रही। लेकिन आप लोग बताइए, हम साड़ी पहनते हैं तो जो हमारा ऊपर का ब्लाउज़ होता है उससे हमारा बैक भी दिखता है, फ्रंट भी दिखता ही है, और बचा तो यहाँ हम लोग का पेट भी दिखता है, पीठ भी दिखता है। और तब भी लोग ज़्यादा वैल्यू किसको देते हैं? साड़ी को देते हैं कि साड़ी में नारी सुंदर लगती है, ये लगती है, वो लगती है। लेकिन मैं भी सूट पहन के बैठी हूँ और सारी भी लड़कियाँ सूट पहनती है, क्या उनका बदन कहीं से भी थोड़ा सा दिखता है? नहीं दिखता है। तो भाई देखिए, ड्रेस में खराबी नहीं है,
या फिर कौन क्या पहनता है उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ख़राबी है तो यहाँ के लोगों की सोच में ख़राबी है। अगर आपका सोच सही रहेगा, आपकी नीयत सही रहेगी, आपका इरादा सही रहेगा, तो आपके सामने कोई अगर नंगा भी रहेगा ना, तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सीधा ये अपने मन में सोचेंगे भाई उसकी लाइफ, उसकी मर्ज़ी, वो कैसे भी रहे। लेकिन नहीं, हमारे समाज में क्या होता है कि अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बहू हूँ और मैं वन पीस पहन के निकल गई, बॉडी दिख नहीं रहा लेकिन मैं वन पीस पहन के निकल गई, थोड़ा सा मेरा पैर दिख रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे, बाप रे उनकी पतोह आई थी, ऐसे पहनी थी, वैसे पहनी थी। भाई जब मेरे ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ससुर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को खिचड़ी पकाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग अपना खून क्यों जला रहे हैं? तो भाई अपनी सोच बदलो। और मैं मानती हूँ, देखिए हर एक कपड़ा हर एक माने कि फेस्टिवल के लिए, हर एक टाइम के लिए बनाया गया है। साड़ी मैं भी पहनती हूँ, सूट भी पहनती हूँ, वन पीस भी पहनती हूँ, जीन्स भी पहनती हूँ, हर एक चीज़ पहनती हूँ। लेकिन कब, जब जिसका टाइम होता है तब। अभी मैं घर में हूँ तो अभी मैं कोई वन पीस या फिर बिकनी पहन के तो नहीं ना घूम रही हूँ। जैसा देश वैसा भेष रखना चाहिए। लेकिन जैसा देश वैसा भेष रखने के बाद भी अगर लोग आपको कमेंट पास करते हैं, आपकी खिलकी में हंसी उड़ा रहे हैं, तो वो तो उनकी सोच पे आप छोड़ दीजिए। और दूसरे की वजह से अपने शौक मत मारिए कि वो मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है तो मैं ये नहीं करूँगी। अगर आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या पहनती हैं नहीं पहनती हैं, तो आपको किसी और के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देखिए और का तो पता नहीं, लेकिन मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि भाई मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, बोलेंगे कि इनकी बहू या फिर इनकी बेटी ऐसे कपड़े पहन रही है, वैसे कपड़े पहने। लेकिन शुक्र मनाऊंगी मैं अपनी ननद का, जिन्होंने मेरा दिमाग खोला कि लाइफ तुम्हारी है। एक बार तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुमको साड़ी सूट ही पहनना है। जो लाइफ होता है ना, जब भगवान, ये जो हम लोग का उम्र है उसी में हम लोग इंजॉय कर पाते हैं। जब हम लोग खुद बूढ़े हो जाएंगे तो वो सारी चीज़ें, फिर हम लोग को कोई किसी चीज़ की पछतावा ना हो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इसलिए हमें हर एक पल जीना चाहिए, हर एक मोमेंट जीना चाहिए। इसके लिए मैं अपनी दीदी की हमेशा के लिए थैंक यू बोलूँगी, हर बार थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैं अपने मायके से आने के बाद मेरी ननद ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। ज़्यादा करके ड्रेसिंग सेंस के बारे में कि तुम ये पहनो, वो पहनो, वैसे रहे वो ऐसे रहो, ये सारी चीज़ें। तो मैं भी आप लोगों से यही बोलूँगी, जो उम्र है उसे ज़ाया मत कीजिए। आपको जैसे मन करता है वैसे पहनिए, रहिए, फ़ोटोज़ लीजिए, उसको फ्रेम करके रखिए, ताकि आने वाले टाइम में आप देख के खुश हो पाएँ कि मैं अपने टाइम में ऐसे जी रही थी। तो गाइस, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप लोग बता दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं हम कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।